सर एक अभी रीसेंट किलिंग में भी लॉरेंस का नाम आ रहा है, बाबा सिद्दीकी जो उनकी जो किलिंग हुई है, तो इसके पीछे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सही में उसने किया है या किसी और ने किया है? बाबा सिद्दीकी वाला तो मीडिया का ही है यार, कि मीडिया की रिपोर्ट है ये तो। महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक अपने किसी भी सरकारी दस्तावेज पर, किसी भी एफआईआर पर लॉरेंस का नाम नहीं जोड़ा। चाहे उसके भाई का अनमोल का नाम आ रखा है, लेकिन लॉरेंस का नाम उसमें इंक्लूड नहीं किया अभी तक। लेकिन अब अगर बाबा सिद्दीकी की भी देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि इनकी जो भी किलिंग्स हुई आज तक, हिस्ट्री उठाकर देख लो, 79 केसेस में अगर ये बाबा सिद्दीकी का केस चार्जशीट पर जुड़ता है तो लॉरेंस के ऊपर ये 82 मतलब 80वां केस होगा ये वाला। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र पुलिस नहीं बोलती भाई ये किया है करके। जो भी इसके आईओ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने कहीं नहीं बोला कि डायरेक्ट तरीके से इसमें क्या है लॉरेंस जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, नाम क्यों आ गया, क्योंकि उसके भाई का नाम है कहीं ना कहीं। देखो भाई का नाम है, कनेक्शन किसके साथ है, लॉरेंस के साथ है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट तरीके से नाम आया, लेकिन अभी तक उसको डायरेक्ट तरीके से नाम नहीं दे रखा। तो सर ये भी पॉलिटिकल है, बिजनेस है, या ये नाम फैलाने की कोशिश है, या बॉलीवुड कनेक्शन, क्योंकि सीधा सीधा लिंक सलमान खान से जा रहा है। तो सर ये अंडरवर्ल्ड एक्चुअली बॉलीवुड में अभी है नहीं है, क्या क्या सीन है मतलब? यार देखो, आप हो या मैं हूं, वो किसको देखना पसंद कर रहा है हिंदुस्तान के? आजकल हिंदुस्तान में हर लड़के को हीरो बनना है भाई, चाहे वो रील से बनना है, किसी भी चीज से उसको हीरो ही बनना है आज के टाइम में। ठीक है, लेकिन देखो बॉलीवुड हमारे देश का एक नेशनल सिनेमा, क्यों? तो वहां का एक बड़ा स्टार, एक बड़े स्टार को थ्रेड दिया है ना भाई। मैंने आपको बोला कि आपने जितने बड़े को टारगेट करोगे आप उतना बड़ा बनोगे। अभी मैं हूं, अगर सपोज कल मैं एक बहुत बड़े आदमी को थ्रेड देता हूं तो मेरा पीआर वैसे ही होता है, क्योंकि मैंने बड़े को थ्रेड दिया तो मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन रातों रात में फेमस हूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, चाहे उससे मुझे कोई लेना देना हो या नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 10 लोगों से पैसा निकलवा लूंगा नीचे कि भाई बात सुन, मैं सलमान को थ्रेड दिया, तू है ही क्या करके। ठीक है, तो यार मतलब मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि जो भी आपके व्यूअर्स हो या कोई भी, भाई क्राइम का रास्ता नहीं चुनना। देखो क्राइम का रास्ता बहुत छोटा होता है, और हमारी दुनिया में पता है क्या है, हमारी दुनिया के अंदर ये बोला गया है, जब भी हम कभी ऑपरेशन में गए और हमें लगता था यार कि सर बहुत ही मुश्किल है टारगेट को गिराना, मतलब हमारा आना, हम वापस नहीं आ पाएंगे, तो हमारे सीनियर एक ही चीज बोलते थे कि विड्रॉल करो ऑपरेशन को यार, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ 6-7 साल ही है बस, हम नहीं मारेंगे, कोई दूसरी एजेंसी मार देगी, कोई ना कोई मारेगी। एक क्रिमिनल मिलिटेंट इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती यार भाई। ठीक है, और पर सर जैसे सलमान के पास थ्रेट्स जा रही हैं, वो तो रियल में जा रही हैं लॉरेंस के थ्रू। देखो एक थ्रेड तो गई है, वो तो सच है, उसको हम डिले नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कोई थ्रेट नहीं गई ना, ये तो कंटिन्यू फिर उस थ्रेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूं आपको। एक मित्र थे मेरे, कभी वो बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, तो ज़्यादातर जेल में ही रहते थे वो। तो मैंने उनसे पूछा यार, मैंने कहा चौधरी जी क्या बात है करके, आप हमेशा ही अंदर रहते हैं? तो यार बोले यार मैं जब भी बाहर आता हूँ, बोला मैं मेरे बाहर आती क्या होता है, सब लड़के एक्टिव हो जाते हैं। कोई पेट्रोल पंप में जाएगा, गाड़ी में तेल भराएगा, बोलेगा चौधरी जी ने बोला है। दारू के ठेकों में जाएगा, बोलेगा 5 पेटी दारू दे चौधरी जी को कुछ पता नहीं है, शहर पूरा हिल रखा है। मतलब कि एक बार नाम आने के बाद कभी भी देखो, कोई भी प्रशासन होता है, एक आप चौकी इंचार्ज से लेकर वहां के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, वो कभी नहीं चाहता कि उसके एरिया के अंदर यार फालतू की भसड़ हो करके, क्योंकि हर आदमी ने आगे बढ़ना है। ठीक है, एक एसएसपी भी नहीं चाहता कि उसका जो एरिया हो बिल्कुल पीस हो, क्योंकि उन्हें भी डीजीपी बनना है भाई आगे। तो रीजन क्या है कि उनको तो पता ही नहीं होता उनके नाम पर क्या क्या हो रहा है करके। मैं आपसे अभी कह रहा हूं, आप लॉरेंस का स्टार्टिंग केस देखो, 307 में ही था, 307 से ऊपर आज तक कभी कोई केस नहीं है उसके ऊपर। बाकी सारे केस तो अंदर से ही लगे ना, 120 लगे, 120 भी लगे सब केसों में। तो कितने सही है कितने गलत, उसके लिए गवर्नमेंट जांच कर रही है। बट सर आपको लगता है कि लॉरेंस मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, या एजेंट हो सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसा हो रखा है 2004 में, जब छोटा राजन के शूटर्स को यूज करा गया था दाऊद को मारने के लिए। और या फिर ये भी हो सकता है कि क्या लॉरेंस को एक मोहरे की तरह ट्रीट करा जा रहा है कि कुछ भी करके नाम डाल दो इस पे? तो आपका टेक क्या है इस पे? देखो 1993 के बाद आपको पता ही है, इनका ग्रुप अंडरवर्ल्ड का 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, और 2004 का जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं अशोका होटल वाला, ठीक है, उसमें दोनों वांटेड थे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह, दोनों के दोनों वांटेड थे, और महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। तो बाद में लोगों ने बोला कि यार कि ये दोनों के दोनों क्या करते, दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे करके। ठीक है, तो इंडियन सीक्रेट एजेंसी ने इनको हायर किया था, ये लोगों का कहना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार नहीं RNW यूज़ कर रही है, तो मैं ये कहूँगा यार भाई RNW के पास दुनिया के बेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे शूटर्स हैं, बहुत अच्छे फायरर हैं। ठीक है, तो उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ये टोटल मीडिया ट्रायल चल रहा है और धीरे धीरे 1-8 साल के बाद बंदी हो जाएगा। सर आपने अजीत डोभाल सर के साथ भी आप रहे हो टीम में, तो उनका बिहेवियर के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि उनके बारे में हमने मोस्टली पढ़ा ही है या मतलब इंटरनेट पे ही देखा है जो देखा है। देखो आज NSA चीफ बैठे हैं, है ना, तो आप अगर कोई हमारे इतने बड़े लोकतंत्र देश के अगर NSA चीफ होंगे तो फिर मतलब ज़्यादा इस बात पर डिबेट ही नहीं करें। और वैसे मिले अच्छा है कि वो भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं,
है ना। तो मैं भी, तो मुझे इस चीज़ का यार कि हमारे उत्तराखंड के एक रहने वाले मतलब इस सीनियर लेवल पर बैठे, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं। अब ऑपरेशंस की बात करोगे सर, उनको आप बहुत कम देखोगे, ठीक है। एक ऐसे इंसान जिनको दुनिया में सिर्फ अपना काम पता है, अपना टारगेट पता है, दुनिया में उन्हें कुछ नहीं पता। आप सिक्किम से लेकर, ठीक है, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर, पाक से लेकर, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस, अगर मैं बताऊंगा तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ ही कम पड़ जाएगी, इतने ऑपरेशंस होंगे सर लाइफ में। और एक अच्छे इंसान, देखो बेहतर इंसान है तभी उस जगह पर है। एक अच्छे इंसान मतलब एक बहुत अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है ना सर। तो कभी वैसे आपने देखा उनको पैनिक मोड में कि जैसे कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल सर चली गई मैंने हो? आज तक मेरे से सीनियर को, जिनके साथ भी मैंने काम किया, मैंने कभी मेरे से सीनियर को कभी पैनिक होते हुए देखा ही नहीं यार। कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उन्हें कभी पैनिक ही नहीं हुआ। अगर मैं भी हूं, अगर मैं भी सपोज करो कल मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं, मेरे कलीग काम कर रहे हैं, मेरे नीचे मेरे एजेंट काम कर रहे हैं, अगर मैं अगर पैनिक हो गया तो उनका मॉरल खत्म हो जाएगा यार। सही बात है। हमारे अंदर एक कहावत है, अगर दुनिया में तुम्हें किसी को बर्बाद करना है, लीडर खत्म कर दो। ठीक है, आपने लीडर खत्म, पूरी प्लानिंग खत्म, सब कुछ खत्म, आपको ज्यादा को टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्नैपर में मैंने यही सीखा है, जब तक अगर आप आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक गोली एक दुश्मन का मोटो था। जैसे स्नैपर में आया तो मोटो ही चेंज हो गया, और मोटो हुआ एक गोली एक कमांडर। अब कमांडर को शूट करो, सब खत्म दुनिया में। सर अगर कभी